हेलो जी खुरम। हाँ जी, वो आपका हमने चोर पकड़ लिया है? अब आ जाना। रुको मैं आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे हाथ में ये जो आप शूज देख रहे हैं और मेरे साथ मौजूद हैं SHO डिफेंस ए खुरम। ये वही खुरम है जिनको मैडम कहती थी हेलो खुरम। हाँ जी खुरम। खुरम ने मुझे फोन किया और फोन करके कहा कि शामी साहब, हमने आपके जूते चुराने वाला चोर चीची पकड़ लिया है। और जैसे ही इन्होंने मुझे फोन किया, मेरी इनसे बात हुई, वो आप मुलाहिजा कर लीजिए। हेलो जी खुरम। हाँ जी, वो आपका हमने चोर पकड़ लिया है? अब आ जाना। रुको मैं आ रही हूँ। ये जो F-16 हमारे साथ खड़े हुए हैं, ये नशई थे। ये देखिए किस तरीके से ये मेरे घर में दाखिल होते हैं और इनके हाथ में शॉपर था। उस शॉपर में इन्होंने शूज चुराने के लिए दरवाजे के ऊपर से चढ़े, कुंडी खोली और झूला झूलते हुए बंदरों की तरह अंदर दाखिल हुए। मेरी बेगम के, मेरे वालिद साहब के तमाम शूज इन्होंने उठाए और उठाने के बाद वहां से चलते बने। 17 जनवरी को मेरी सालगिरह होती है, पूरी दुनिया को पता है। और ये भाई ने मुझे मेरी सालगिरह का गिफ्ट दिया, जिसके बाद मैंने खुरम साहब से राब्ता किया और FIR जो है हमने दर्ज करवाई। खुरम साहब की टीम ने पूरा एक हफ्ता लगाकर निशात कॉलोनी के इलाके की कोई रूढ़ियां नहीं छोड़ी। इन लोगों ने मदीना कॉलोनी की कोई रूढ़ियां नहीं छोड़ी। इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी कि जहां पर नशई जाकर रहते हो, कबाड़ खाने या कोई ऐसी जगह जहां पर इन्होंने शूज जाकर बेचे हो। इन्होंने वो जगह भी तलाश की, सेफ सिटी के कैमरे इस्तेमाल किए इस F-16 को पकड़ने के लिए, लेकिन वो भी कारगर साबित ना हुए। DHA में लगे हुए मुख्तलिफ घरों के आगे जो प्राइवेट CCTV कैमरे होते हैं, उनको चेक किया गया, ये फिर भी नहीं मिले। फिर इनको एक शख्स मिला, वो नशा करता था। उसने आगे अपने 12 क्लास फेलोज, 12 नशई पकड़वाए। उसके बाद चीची तक पहुंचे और चीची ने, ये देखें, ये मेरे स्केचर्स के शूज हैं, माल मुकदमा, जो कि 6 दिन की मेहनत के बाद मिले हैं। ये उनसे लंदन के मेरे शूज हैं। इसके अलावा ये मेरे वालिद साहब की मेडिकेटेड जूती है। और कौन कहता है कि जो खुरम है वो काम नहीं करता? तो आज मैं शेर बानो नकवी साहिबा को भी खिराजे तहसीन पेश करना चाहूंगा। आपने बिल्कुल सही बंदा जो है अपनी टीम में रखा था। बंदा पकड़ लिया? इन्होंने मुझे बताया कि हमने 302 के बंदे पकड़े हैं, 780 के बंदे पकड़े हैं, लेकिन इस F-16 तैयारे को पकड़ना दुनिया का मुश्किल तरीन काम था, क्योंकि इसके पास ना तो कोई मोबाइल था, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता था। इन्होंने कैसे ट्रेस किया? सबसे पहले तो हमने जो DHA के कैमरा से और जो घरों के कैमरा से उससे एक ट्रैक बनाया गया, ये किस साइड पे गया है। तो जब हमें थोड़ा सा आइडिया हुआ तो वहाँ पे जितने भी नशई थे, तो हमने उसमें लोग उठाना शुरू कर दिए। कुछ पहले 2-3 लोग उठाए, उन्होंने बताया कोई और है, उसको उठाया, उसने कहा मैं नहीं हूँ, कोई और है। तो यूँ उठाते उठाते कोई 12 लोग उठाने के बाद हम इस तक पहुँचे हैं। आमतौर पर तो आप 48 घंटों में बंदा पकड़ लेते, 24 घंटे में। इस पे इतनी देर क्यों लगी? मैं ये चाहता हूँ कि ये भी पता चले। भाई इसके पास कम्युनिकेशन टूल कोई नहीं है, रेजिडेंस कोई नहीं है, ये जहाँ जगह मिले वहीं पे सो जाता है। फोन इसके पास नहीं है। निशात करिया, मरियम कॉलोनी या और भी जो साथ DHA के एयरपोर्ट वगैरह, तो वहाँ पे हमने ये इसको ढूंढा, ये नहीं मिला। और इसके साथ जो हम लोग उठाते गए वो आखिर हम इस तक ले गए। जब इसको ढूंढ लिया तो रिकवरी कैसे हुई फिर? जब ये जूते इसने चोरी किए तो ये अपने घर लेके गया। वहां से ये वाले जूते एक और नशई है शेरू, वो वहां से चोरी करके ले गया। जब इसको हमने पूछा कि जूते तुम्हारे पास से कहाँ गए, तो उसने कहा किसी और ने ग्राइंड कर लिए हैं। तो हमें तो नहीं पता था ये कौन सी टर्म है। तो इसने बताया कि मेरे जूते भी आगे चोरी हो गए और वो शेरू ले गया। फिर हमने शेरू से ये जूते आपके रिकवर किए। मुझे बताइएगा चीची, आपका नाम क्या पूरा? खुरम चीची। आपका नाम भी खुरम है? जी सर। यार इसका नाम भी खुरम है। ये एक महज इत्तेफाक है। ये देखे, इसका नाम भी खुरम है और ये भी खुरम है। हेलो खुरम। खुरम मुझे कॉल करके कह रहे हैं शामी साहब हमने खुरम पकड़ लिया। खुरम आपका शुक्रिया। तो चीची, ये मेरे शूज क्यों उठाए मेरी जान आपने? आपको नहीं पता था मेरी बर्थडे उस दिन? नहीं सर, मुझे पता होता था, मैंने कभी भी नहीं उठाने। खुरम आइंदा अगर आपने मेरे शूज उठाए तो आपको पंजाब पुलिस ने उठा लेना है। नहीं बोल सकते, इसके बाद मैं किसी के भी नहीं उठाऊंगा। ये आप शूज बेच कर जो है कुछ नशा वगैरह करते हैं? क्या करते हैं? नशा ही करता हूँ सर। कौन सा नशा करते हो? आइस का साहब। कितनी आइस पी? सिर्फ 1 ग्राम। मेरे शूज देकर? जी सर। अब ये देखें, मेरे शूज तकरीबन को 70-80 हज़ार रुपए का एक जोड़ा स्केचर का, और इन्होंने 1 ग्राम आइस लिया। 1 ग्राम आइस कितने की आती है? 1500 की। उस्ताद खुदा का खौफ कर दो यार। आइंदा करोगे? नहीं साहब। तो ये अपनी जो टैक्सी वगैरह, टेक ऑफ वगैरह किन किन इलाकों में आप ज्यादा करते हो? साहब जहाँ पे शूज अच्छे साफ सुथरे नजर आए साहब, वहाँ पे। कोई रैकी लगाई हुई थी आपने मेरे घर की? जी सर। जा रहा था, गुजर रहा था, तो वहाँ पे ये वाइट शूज नजर आए, नए पड़े हुए।
तो फिर मैंने उठाए, फिर उठा के आप चलते बना। चलते बना, पता इनको सारा ही है। तो ये खिराज तहसीन के मुस्तहिक है खुर्रम साहब। दुनिया के कौन से समंदरों में कौन से रंग के डडू पाए जाते हैं, ये भी पंजाब पुलिस को पता है। और डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान साहब, आपने बिल्कुल सही बंदा लगाया है। मैं आपको भी खिराज तहसीन पेश करता हूँ। जो बंदा विदाउट एनी टेक्नोलॉजी, मतलब इसके पास फोन ही नहीं है, कोई टेक मोबाइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद अगर इसको पकड़ लिया गया है तो इसका मतलब है खुर्रम जो है बिल्कुल सही चुना है आपने। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।